एपिसोड की शुरुआत हंटर एसोसिएशन के बाहर होती है, जहां ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए थे। असल में आज ली मिनसोंग नाम के आदमी की रैंक चेक होनी थी और उसने खुद इन सबको यहाँ बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बैक और चोई भी यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगते हैं कि क्या वो मिनसोंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने आए हैं, लेकिन इन्हें तो पता भी नहीं था कि मिनसोंग कौन है। ये तो यहाँ जिनवो के लिए आए थे। चोई कहता है कि मिनसोंग ने तो पहले ही फिन गिल्ड को साइन कर लिया है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। ये सुनकर रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। बेक को भी अब पता चल चुका था कि कैसे जिनवो ने उसके हंटर्स को बचाया था, जिस पर चोई कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं था, जिससे रेड गेट में तुम्हारा कोई साथी मर गया था। खैर ये दोनों अब जिनवो को अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी लिमक्यो नाम का आदमी आता है, जो कि असल में फील्ड गिल्ड का मास्टर है। वो इनसे पूछता है कि तुम लोग भी मिनसोंग को भर्ती करने आए हो क्या। इस पर दोनों गुस्से में कहते हैं, अरे मिनसोंग हो या पिनसोंग, हम उसके लिए नहीं आए हैं। तभी जिनवो भी यहाँ आ जाता है क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक मिलने वाली है। मिनसोंग प्रेस वालों से कहता है कि उसके अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है और अब वो अपनी रैंक चेक करवाएगा और फील्ड गिल्ड के लिए काम करेगा। प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या अब आप एक्टिंग छोड़ देंगे और फुल टाइम हंटर बन जाएंगे, लेकिन मिनसोंग मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, असल में मैंने तो पहले ही अपनी रैंक चेक करवा ली थी, जो कि ए रैंक है। मैं तो सिर्फ 2 साल के लिए फील्ड गिल्ड में रहूंगा और वापस एक्टर बन जाऊंगा। तभी जिनवो अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसोंग का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है। तभी एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही बाहर आते हैं और कहते हैं, जिनवो मेरा मेहमान है। वो मिनसोंग को उनको पहले ही मना कर चुके थे कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना, लेकिन फिर भी उसने ये कर डाला। खैर गो गुनही जिनवो को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसोंग अब अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एसोसिएशन का गार्ड उसे रोक देता है और कहता है अभी किसी और की रैंक चेक हो रही है, तुम बाहर ही इंतजार करो। अब जिनवो से पूछा जाता है कि वो किस तरह के पावर्स यूज कर सकता है। जिनवो तुरंत ही एक शेडो सोल्जर्स को समन करता है। गो गुनही कहते हैं, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना। जिनवो मन में सोचता है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। वो ढेर सारे शेडो सोल्जर्स को समन कर देता है और कहता है, मैं ऐसे 100 और सोल्जर्स को बुला सकता हूँ। बेक और चोई महसूस कर लेते हैं कि जिनवो की मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा है और वो बेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर से ही जिनवो का ऑरा महसूस हो रहा था। रीएवोल्यूशन प्रोसेस पूरा होने के बाद जिनवो को उसका एस रैंक हंटर लाइसेंस मिल जाता है। अब जिनवो बिना रुके डेमन कैसल वाले मिशन को पूरा करना चाहता है, लेकिन बाहर आते ही रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं। उधर सोंग यूजिन अपने भाई को बताती है कि जिनवो तो न्यूज में आ रहा है क्योंकि वो देश का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है। इधर जिनवो की पुरानी टीम के सदस्य और चाहे इनको भी ये खबर मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पिछले 2 सालों में कोई एस रैंक हंटर नहीं बना था। सब लोग मिनसोंग को छोड़कर जिनवो का इंटरव्यू लेने लगते हैं। इधर जिनवो उन रिपोर्टर से बच के एक शॉप पर चला जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो फायर अटैक से उसकी रक्षा कर सके, लेकिन जब उसकी कीमत पता चलती है तो वो कहता है, थोड़ा कम करो भाई, रोज तुम्हारे स्टोर से लेता हूँ। स्टोर मैनेजर कहता है, अगर आप इस मैजिक गिलास को तोड़ सकते हो तो मैं आपको यह आर्टिफैक्ट फ्री में दे दूंगा। जिनवो कहता है, चलो देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो गिलास को छूता है उसमें क्रैक आ जाता है। मैनेजर हैरान हो जाता है क्योंकि जिनवो ने गिलास को छुआ तक नहीं था। इधर बेक यूनहो सोच रहा था कि जिनवो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। उसकी सेकेंड अवेकनिंग तो बहुत पहले ही हो गई थी, तो क्या वो किसी और तरीके से लेवल अप कर रहा है। अब जिनवो 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बहन जिना की सुरक्षा के लिए फैंग को उसके साथ छोड़ देता है। इसके अलावा वो कुछ शेडो सोल्जर्स को अपने मोहल्ले की सुरक्षा के भी लगा देता है। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो शायद जेजू आइलैंड से आई थी। खैर अगले दिन जिनवो जिन्हो के साथ निकल जाता है और डेमन कैसल में एंटर करता है। उसका अगला टारगेट है डेमन मोनार्क बेरन। अब देखते हैं कि जिनवो इस मिशन को कैसे पूरा करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।